वशिष्ठ संहिता, ठीक है। वशिष्ठ संहिता में हम लोगों ने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय को कवर कर। आज की क्लास में हम लोग पंचम अध्याय और छठा अध्याय तो बिल्कुल छोटा सा है तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो वशिष्ठ संहिता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वशिष्ठ संहिता टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, क्लास में एक्टिव रहिए, और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। मोस्टली सब लोग को तो याद हो ही गया है जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो याद करते हुए हम लोगों ने पढ़ा था, तो सबको तो याद हो ही गया है, ठीक है। ये चैप्टर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो जहां पर भी डिफिकल्ट लगेगा आपको वहां पर चैप्टर वो, ठीक है, वहां से अभी तक कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है वो भी आप लोग देखना, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन सामने है आपके लेजेंड, ठीक है, सबको विजिबल है स्क्रीन, बताइए। यस सर। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को, ठीक है। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं? सुमिता जी है, प्रियंका जी है, पलक जी है, अंकिता जी है, आकांक्षा जी है, नेहा जी है, भारती जी है, यश जी, रामबल्लभ जी, अर्जुनी जी, गुंजन जी, सन्नी जी, भूमि जी, रुचिका जी, भारती जी, शेनी जी है ना, शेनी जी, ओके, स्मृति जी, सभी को हरिओम। गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पंचम अध्याय जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इसमें जो है संवाद है, शक्ति जी पुत्र और वशिष्ठ जी पिताजी के बीच में क्या है, संवाद, संवादात्मक ग्रंथ है ये। तो सबसे पहले उसी तरीके से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं शक्ति जी, तो पंचम अध्याय में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है, और देहांत होने पर वह कहा जाता है ना, कहाँ रहता है, ठीक है। तो देखिए, आत्मा सबके लिए पता है कि आत्मा, आत्मा जो वर्ड आता है ना, आत्मा जो आता है मतलब नाम जो बोला जाता है आत्मा, है ना। एक तो हम वर्ड भी नहीं बोल सकते, नाम भी नहीं बोल सकते, ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन अब शब्द की दृष्टिकोण से, मतलब एग्जाम की दृष्टिकोण से हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। तो जो आत्मा है ना वो क्या है, अजर अमर है ना, वो कभी मर नहीं सकता, अजर है, ठीक है, अमर है, ठीक है, कभी मर नहीं सकता और कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, ठीक है, अजर अमर है। तो जन्म मरण किसका होता है ना। तो फिर भाई जन्म मरण होता किसका है, और देहांत यानी ये शरीर जाने के बाद देहांत होने पर, जैसे मृत्यु मृत्यु होने पर वह कहाँ रहता है, ठीक है। इस प्रकार से उनका क्वेश्चन है, हमारा भी वैसे क्वेश्चन है कि भाई ये जो आत्मा बोला जाता है हमारे शरीर में जो है वो कहा जाता है फिर देहांत होने पर, है ना, वो तो अजर अमर है, फिर देहांत होने पर कहा जाता है ना। और किसी का अंतकाल कैसे जाना जाता है, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि भाई जो भी मरने वाला है, अंत होने वाला है उसका, तो वो उसको किस प्रकार से जाना जा सके, है ना, उस तरीके से क्वेश्चन है शक्ति जी का। तो उसके ही क्वेश्चन में आंसर देते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं कि आत्मा जब देह में आती है तब तब इसे जीव के नाम से जाना जाता है। यानी जब इस शरीर में जब आत्मा आती है, जैसे हमारे शरीर, हमारे एक शरीर क्या है, निर्जीव है, जड़ शरीर है, जैसे ही इसमें आत्मा आती है ना उसको जीव कहते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन में कहते हैं कि विद्वानों के अनुसार, जो भी मतलब ऋषि महात्मा जो भी विद्वान हुए हैं उनके अनुसार जो जीव का ही जन्म और मरण होता है, यानी जो जन्म मरण किसका होता है, आत्मा का नहीं होता है, ये जीव का होता है। जब ये आत्मा जब शरीर में धारण करती है तब वो जन्म मरण होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक ही जीवात्मा जो होता है ना, ये जो एक ही जीवात्मा है वो कैसा होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित होकर कभी एक प्रकार से तो कभी अनेक प्रकार से जल में चंद्रबिंब के समान क्या होता है, दिखाई देता है। जब ये आत्मा जब शरीर में आती है तो जीव कहलाती है, ठीक है। और जन्म मरण किसका होता है भाई, तो जन्म मरण होता है इसी जीव का जन्म मरण होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा जो है ना वो किस प्रकार से भासता है ना। बहुत लोगों ने, बहुत विद्वानों ने, जैसे आप लोग फिलोसॉफी पढ़े होंगे, है ना, तो कुछ कुछ फिलोसॉफी है, जैसे कि एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं सांख्य दर्शन हो गया, है ना, हाँ सांख्य दर्शन हो गया। तो उसमें क्या कहा, आत्मा बहुत है ना, बहुत कहा गया है। एक तो वैसे कहा गया है, शब्द यूज किया गया है, लेकिन मतलब सब में कहा जाता है, ठीक है। जैसे वेदांत फिलोसॉफी हो गई तो आत्मा क्या है, एक ही कहा गया है सबके शरीर में, वो मतलब एक ही है, लेकिन लगता है कि भाई सब शरीर में अलग अलग है, इस प्रकार से लगता है। लेकिन वेदांत दर्शन के अनुसार क्या है, आत्मा एक ही है।
जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ना, वो पूरा अद्वैत फिलोसफी से मैच करता है, ठीक है, अद्वैत फिलोसफी। जिस प्रकार ने किया, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा कैसे है, एक ही है ना, चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन आपके अलग अलग पानी के घड़े, जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू पिक्चर रखा है यहाँ पर, है ना, कुछ इमेज बनाया है यहाँ पर, कुछ नीचे घड़े रखा है 3 और एक ऊपर चंद्रमा है। तो सब मान लीजिए कि सबका ये घड़े है एक एक, जैसे प्रियंका जी का है, रोशनी जी का है, शैनी जी का है, ठीक है। तो उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और रात के समय में समझ लीजिए, तो उस वो जो चंद्रमा का जो प्रतीक है ना, वो सबके घड़े में दिखेगा। तो लगेगा लगेगा कि भाई रोशनी जी बोलेगी कि ये तो भाई मेरा चंद्रमा है ना, मेरे घड़े में है। प्रियंका जी बोलेगी अरे ये तो मेरा चंद्रमा है। शैनी जी बोलेगी ये तो मेरा चंद्रमा है ना। मतलब अलग अलग लगेगा, ये अपना अपना लगेगा, ठीक है। लेकिन है तो क्या वास्तविक में वो एक ही है, ठीक है। वो क्या है, एक ही है। घटादि की वजह से क्या होता है कि उसका जो रूप होता है वो अलग अलग भाषण में आता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो आत्मा होती है वो एक ही होती है, ठीक है। सबके शरीर में क्या है, आत्मा एक ही होती है, लेकिन घटादि यानी ये शरीर रूपी ये जो घट के वजह से अलग अलग शरीर जो हुए हैं, उसके वजह से हमें क्या लगता है कि अलग अलग आत्मा इस प्रकार से अनुभूति, मतलब इस प्रकार से भास होता है, ठीक है। तो इसी के लिए आत्मा के लिए यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब शरीर के बारे में देखते हैं। क्षेत्र यानी शरीर को कहा गया है, ठीक है। क्षेत्र जैसे आप लोग पढ़े होंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, है ना, जो भगवत गीता में कहा गया है। क्षेत्र जो कहा गया है शरीर के लिए, और जिसको जानने वाला जो है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है ना। तो क्वेश्चन भी आते हैं वहां से भी। तो क्षेत्र के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वही आत्मा भ्रांति से युक्त होने पर जीव नाम से कहा जाता है। जब इस क्षेत्र यानी शरीर में समझ लेता है, यानी ये शरीर को क्या लेता है, समझ लेता है कि भाई शरीर होकर के, है ना, मतलब भास की वजह से समझ लेता है, जान लेता है, ठीक है। तो उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यानी शरीर को समझ लेता है या फिर जान लेता है, ठीक है, तो उसको क्या है, क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यानी क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। उसको जो जानने वाला को आत्मा है। ओके। इस भोगायतन शरीर में भोग साधन इंद्रिय के द्वारा सुखादि रूप आभ्यंतर और घटादि रूप बाह्य, ठीक है, को शुभाशुभ रूप में जो भोगता है ना, वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। यानी ये जो शरीर में रहकर जो आत्मा है ना, इस शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा जो भी हम विषय ग्रहण करते हैं, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो भी हम विषय को ग्रहण करते हैं, सुखादि रूप, हमें सुख लगता है, जैसे किसी को स्पर्श किए, किसी को देखे, किसी को सुने, सुख लगता है, आनंद लगता है। या फिर ये आभ्यंतर रूप है। घटादि रूप यानी जैसे कि ऐशो आराम की जिंदगी, यानी जैसे कि जो भी हो, महल बनाना, है ना, ये बनाना, वो बनाना, यज्ञ करना, इटीसी जो भी हो, घटादि रूप। बाह्य रूप जो भी भोग रूप है ना, शुभाशुभ रूप से क्या करते हैं, हम उसको भोगते हैं। पुण्य रूप, जैसे पुण्य कर्म बोलते हैं ना, शुभाशुभ रूप से क्या करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों है, ठीक है। शुभ अशुभ, पाप पुण्य दोनों रूप से क्या करते हैं, भोगते रहते हैं। शारीरिक सुख जो भी है, आंतरिक जो हमें लगता है, और बाहरी जो भी है, ठीक है, भोगते हैं, वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। जो भोगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ नाम से। अब इसको और क्लियर किया गया है यहाँ पर, जो सृष्टि का क्रम के अकॉर्डिंग चीजें बताई गई है, किस प्रकार से क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5 चीजें बताई गई है मेनली: भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। अब इनका क्या क्या विषय, मतलब इनका क्या क्या उद्देश्य, ये क्या क्या काम करते हैं वो देख लीजिएगा, है ना। भोक्ता पता है आप लोगों को, जीवात्मा है। जीवात्मा समझ में आया, जीवात्मा क्या है, तो आत्मा जब शरीर धारण करता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो भोक्ता कौन है, जीवात्मा है। भोग्य यानी प्रकृति विषय, यानी जो भी प्रकृति में है, जो भी विषय है, उसको हम क्या करते हैं, भोग्य, है ना, वो क्या है, भोग्य है, ठीक है। ये जो भी प्रकृति विषय, भोग यानी जिसको बेसिकली भोगा जा रहा है, विषय यानी जलेबी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी इसी काम भी हो सकता है, ठीक है। जिसको भी आप भोग रहे हो, जो भी प्रकृति में जो भी विषय है, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जैसे खदान उबार रहे हैं, है ना, वो तो भी एक तो तरीके से भोग ही कर रहे हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ निकालते जा रहे हैं जमीन के अंदर से, खनिज लवण, है ना। तो वो भी एक तरीके से भोग ही है, भले ही वो बाहरी रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से जो खाना वगैरह होगा वो भी हो गया भोग, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये प्रकृति में जो है वो संसाधन जो भी है, क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये विषय है, ठीक है, जिसको भोग रहे हैं हम लोग। ओके। भोगायतन किसके द्वारा, तो शरीर के द्वारा।
है ना, किसके द्वारा, तो शरीर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सृष्टि का क्रम चलता रहता है। ठीक है, क्लियर। इसमें 4 अवस्था बताई गई अलग से। 4 अवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो 4 अवस्था यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को, और सिंपल है 4 अवस्था, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, ये 4 अवस्था कहे जाते हैं। स्वप्न के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। जागृत बताया आप लोग को, जिस प्रकार से जागृत क्रिया हो रही थी, है ना, जिस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हो, यही जागृत अवस्था है हमारी। ठीक है, स्वप्न में देखिए, पहले सबसे पहले स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में पता है आप लोग की बाहरी वस्तु का अभाव होने पर भी स्वप्न में भोक्ता का भोग माना गया है। यानी जैसे स्टेप भी होते हैं हमारे जो स्लीप में हम नींद लेते हैं, तो बेसिकली क्या है कि बाहरी वस्तु का क्या है, अभाव है, लेकिन हम क्या लगते हैं, एक्चुअल में लगते हैं कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। जैसे कौन सी जो अवस्था आती है, रेम वाली जो अवस्था आती है ना, रेम की जो अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट में, है ना, उसमें जैसे स्वप्न देख रहे हैं हम, एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे पूरे ऑर्गन, सेंस ब्रेन हमारा काम कर रहा है, सेंस ऑर्गन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, और हमें लगता है कि हम खुद मतलब जागृत अवस्था में काम कर रहे हैं, इस प्रकार से भास होता है। ठीक है, तो यही स्वप्न अवस्था है। ओके, नेक्स्ट अवस्था को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। आत्मा निज स्वरूप में व्यापार रहित रहना सुषुप्ति कही जाती है। जैसे हम इसको किस किस इससे रिलेट कर सकते हैं स्लीप में, बताइए, किस वेव से रिलेट कर सकते हैं? ड्रीमलेस स्लीप। वेव्स, हाँ, नॉन नॉन रेम तो होगा, लेकिन वेव्स, अल्फा, डेल अल्फा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा डेल्टा। डी, क्योंकि पूरा अच्छे से मतलब नींद लिया, अब कोई हमारे इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सुप्त अवस्था में, बोलते हैं ना, सुप्त अवस्था में, डेल्टा में, तो उसमें क्या है, सुषुप्ति अवस्था, है ना, कौन सी अवस्था, सुषुप्ति, यानी आत्मा निज स्वरूप में व्यापार रहित, कोई व्यापार नहीं कर रहा है। ठीक है, सुषुप्त अवस्था में है, डेल्टा वाली जो हम व्यवस्था चलती है। इससे भी कनेक्ट कर सकता है एग्जामिनर, वेव्स, और ये जो अवस्था है ना, वो दे सकता है, बीटा के लिए जागृत होगी, ठीक है ना, बीटा के लिए क्या होगी, जागृत होगी, बीटा के लिए। सुषुप्ति के लिए कौन सी होगी, डेल्टा होगी। ठीक है, तुरिया में क्या है, जब आत्मा संसार के अभाव से निर्मुक्त हो जाती है, उसे तुरिया अवस्था कहा जाता है, यानी निर्मुक्त, यानी तुरिया, यानी तुरिया बताइए क्या होता है, तुरिया यानी समाधि। ठीक है, तुरिया यानी समाधि होता है ना, आप लोगों ने अष्ट प्रज्ञा में पढ़ा होगा ना, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। हाँ, ठीक है, तो तुरिया जब आत्मा संसार के भाव से निर्मुक्त हो जाती, मुक्त हो गई, ठीक है, हो जाती है, तो तुरिया अवस्था कहते हैं उसको, यानी समाधि की अवस्था। अब कोई संसार का भाव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अवस्था डिफाइन किया गया है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, है ना, यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, आपने झूम किया है ना, थोड़ा साइज बड़ा कर दिया है ना आपने? यस सर। सबको दिख रहा है ना, क्लियर? नेक्स्ट है शरीर पात, यानी स्थूल शरीर होने पर सूक्ष्म शरीर, जैसे हम लिंग शरीर बोलते हैं, यानी कारण शरीर को लिंग शरीर भी बोला जाता है। ठीक है, स्थूल शरीर, हेलो, जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, शरीर पात यानी स्थूल शरीर होने पर सूक्ष्म यानी लिंग शरीर, यानी कारण शरीर में परिमित रूप से सदैव रहने वाला आत्मा का वायु रूप अथवा तेजो रूप में क्या बोला जाता है, वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक तरीके से कहा गया है, जैसे हम लोग स्थूल शरीर में रहते हैं, है ना, जो भी पुण्य पाप कर्म करते हैं, उसके बाद क्या होता है, इस कर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारे सूक्ष्म इंद्रिय होते हैं ना, सूक्ष्म इंद्रिय के साथ जो आत्मा होता है, वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी कर्म के अकॉर्डिंग हम और क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, व्यवहार करते रहते हैं, यानी किसके माध्यम से, स्थूल शरीर वो लिंग शरीर में पूरा मौजूद रहता है, फिर पुण्य कर्म पाप, ठीक है, हमारे, और दूसरे शरीर में क्या करते हैं, हम जाते हैं। तो इस पे, इसके साथ क्या होता है, आत्मा का वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास होता है, यानी वो आत्मा किस प्रकार से होता है, वास किस प्रकार से होता है, वायु रूप अथवा तेजो रूप में होता है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है, वशिष्ठ संहिता में हम लोगों ने पढ़ा है, जो दीपक जो होता है ना, जैसे त्रिकोणाकार योनि है ना, उसमें बोला गया है कि एक दीपक की तरह के लो जो है ना, है,
उसको हम बेसिकली आत्मा से भी रिलेट किया जाता है, या फिर शिव चेतना में भी आप पढ़ोगे तो वहां पर जो दीपक है उसको आत्मा से रिलेट किया जाता है। तो एक तो दीपक या फिर वायु, ठीक है, यहाँ पर बोला भी गया है आत्मा के लिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आत्मा के लिए शब्द क्या यूज किया गया है, तो वायु और तेज, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, जीव जीव नाम से वही आत्मा जो है सर्वत्र लिंग देह के साथ रहता है। मैंने बोला लिंग देह के साथ रहता है यानी कारण शरीर के साथ रहता है, और पुण्य पाप के कारण वह अन्य देह को धारण करता है। अभी ये मैंने बात बताई, ठीक है। कर्म के पूर्णतः क्षय होने तक जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता है। मैंने बोला ना, जब इस स्थूल शरीर में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी पुण्य पाप शुभ अशुभ जो भी कर्म कर रहे हैं, वो क्या होंगे, स्थूल शरीर जब छूट जाता है तब ये जो है कर्म हमारे लिंग शरीर यानी कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। जो आत्मा होता है फिर दूसरा शरीर किस प्रकार से वायु और तेजो रूप में होता है, वो वायु और तेजो रूप में प्रवेश करता है दूसरे शरीर में, ठीक है, धारण करता है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, ठीक है। कर्म के पूर्णतः क्षय होने तक जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। यानी जब तक पूरा कर्म नाश ना हो तब तक क्या होगा, ये जीव घूमता रहता है। यानी शुभ हो या फिर अशुभ, शुभ भी जो फल होंगे ना उसको भी तो भाई त्यागना है लास्ट में, ठीक है। शुभ भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले तो हमें अशुभ को भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। शुभ को बढ़ाते जाना है और अशुभ को मिटाते जाना है, ठीक है। और फिर लास्ट में शुभ को भी त्यागने की बात कही जाती है अन्य ग्रंथों में, है ना। चलिए, कर्म का क्षय हो जाने पर आत्मशुद्धि होती है और इस शुद्धता से ही आत्मज्ञान होता है, ठीक है। यानी जब तक कर्म का क्षय नहीं होगा ना, आत्मशुद्धि नहीं होगी, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। क्योंकि अब ये लिंग शरीर के साथ क्या है, ये भी कर्म को लेकर जा रहा है ना भाई, है ना। कर्म के क्षय का मतलब सर, हम्म? कर्म के क्षय का मतलब। कर्म का नाश होना, क्षय यानी नाश, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये ठीक है। टीवी क्षय रोग, ठीक है, तो क्षय यानी नाश, ओके। चलिए, ध्यान योग से आप ध्यान योग पढ़ते हैं। ध्यान योग में भी एक लाइन बताया गया यहाँ पर कि ध्यान योग से मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल जाना जा सकता है। यानी अब कहा गया कि शरीर का अंतकाल किस प्रकार से जाना जा सकता है ना। तो ध्यान योग से भी क्या कहा गया है कि शरीर का अंतकाल जाना जा सकता है, और क्या बोला गया है कि, और क्या लिखा है यहाँ पर, एक मिनट, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और क्या की जा सकती है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ओके, ध्यान योग से। यहाँ पर देखिएगा, देहनाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ पर कुछ शरीर के लिए श्रेष्ठता बताई गई है। तो देहनाश यानी देह का नाश, शरीर का नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ है। यानी ये जो हमारा शरीर मिला है ना, ये तो मेनली साधना के लिए मिला है, साधना करनी है हमें इस शरीर से, ठीक है। हम इस शरीर से क्या करना है, हमें साधना करनी है। तो ये शरीर बहुत ही मतलब कर्म के बाद मिलता है, बहुत अच्छे कर्म के बाद, पुण्य कर्म के बाद बोलते हैं ना, मिलता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम नसीब बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो मिला है तो उसको हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये शरीर फिर खत्म होने के बाद तो मिलना दुर्लभ है ना, इसीलिए, ठीक है, ये साधना में लगाना है हमें। तो देहनाश होने पर शरीर मिलना क्या है, दुर्लभ है। तो यहाँ पर शरीर की श्रेष्ठता कुछ बताई गई है कि प्राणी मात्र में श्रेष्ठ जो है ना, मतलब प्राणी इतने सारे प्राणी है, उसमें से जो श्रेष्ठ है वो देहधारी है। देहधारी यानी शरीर का धारण की है। अब जैसे कीट पतंग भी रहते, जैसे वन सेल वाले होते हैं ना, अब तो हम तो बहुसेली है। तो देहधारी यानी जिसका देह बना है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा सेल से जो बना है, ठीक है, देहधारी। देहधारी में भी जो बुद्धिजीवी है, ठीक है, देहधारी में भी बुद्धिजीवी बहुत सारे कुछ प्राणी भी हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ आप लोग देखे होंगे, पक्षी भी देखे होंगे, जैसे पोपट वगैरह हो गया, है ना, जो उसको सिखाते हैं, तो वो भी तो थोड़ा सा बुद्धिजीवी में आएगा। अब बुद्धिजीवी में भी मनुष्य अच्छा है, समझे, ठीक है। तो मनुष्य, अब मनुष्य में भी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी वो जाति से नहीं रिलेट करना है बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है। ब्राह्मण यानी आप लोगों को पता है कर्म के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, ठीक है। शास्त्र जो पढ़ता है ना, वेद का पठन करता है ना, ज्ञाता है ना, उसको ब्राह्मण कहते हैं। विद्वान, उससे भी क्या बोला गया है, विद्वान है। ब्राह्मण के साथ क्या है, वो ब्राह्मण से भी जो श्रेष्ठ बोला गया है विद्वान है, मतलब उसका अच्छे से ज्ञाता हो। विद्वान का मतलब क्या होगा कि जो पर्टिकुलर कोई भी हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका अच्छे से विद्वान हो, उसको अच्छे से जानने वाला हो, ठीक है। और विद्वान में से दृढ़ बुद्धि वाला, भाई विद्वान होने से मतलब नहीं है, उसकी बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए, दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। बहुत सारे विद्वान आप लोगों को दिखने में आते हैं, लेकिन कभी कभार दृढ़ बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। करते हैं क्या, नहीं करते, ठीक है।
यानी स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए, है ना। सही समय पर सही क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है ना, और स्थिरता बनाए रखनी है, नहीं तो बहुत सारे विचलन भी हो जाते हैं, विद्वान लोग है ना, मारा पीटी भी कर देते हैं और तर्क वितर्क के ज्यादा करते हैं। दृढ़ बुद्धि वाले, दृढ़ बुद्धि वाले में भी क्रियावान बोला गया है, यानी क्रियावान, क्रिया करने वाले, उसको अप्लाई करने वाले एक तरीके से, ठीक है। और ब्रह्मविद, ब्रह्मविद यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी ब्रह्म को जानने वाले, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ यानी ब्रह्म को जानने, ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से तो अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट आप लोग ध्यान रख सकते हो अपने नॉलेज के भी अकॉर्डिंग, कभी बोला जाएगा ना कोई श्रेष्ठता का क्रम, है ना, तो वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। प्राणी मात्र में श्रेष्ठ देव, प्राणी मात्र में श्रेष्ठ देहधारी, देहधारी में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मण में विद्वान, विद्वान में दृढ़ बुद्धि वाले, दृढ़ बुद्धि वाले में क्रियवान, क्रियवान में ब्रह्मविद, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने ट्रिक लिखा है, हो सकते तो आप लोग, आपको अच्छा लगेगा तो याद कर सकते हो। प्राणियों में देह बुद्धि मनुष्य, ब्राह्मण विद्वान दृढ़ बुद्धि, क्रिया कर ब्रह्मविद प्राप्त करे, है ना, प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से बनाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, थम कर लीजिए, नो सर, क्लियर। थम कर लीजिए सभी। यश जी, आकांक्षा जी, माधुरी जी, प्रियंका जी, रामबलव जी, वेदन जी, सर। पलक, शेनी जी, वेदन जी, हाँ, रितु जी, अंश, नेहा जी, सर गुंजन, हाँ जी। मुझे वो सुसुप्ति अवस्था एक बार फिर से समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आई अवस्था वाले में। सुषुप्ति अवस्था में सिंपल से ध्यान रखना, जब स्वप्न अवस्था रहती है, पता है आपको स्वप्न अवस्था क्या होती है, पता है? थोड़ा। स्वप्न आता है आपको? जी, मुझे याद नहीं रहता कभी। स्वप्न आता है या नहीं, वो तो याद रहता है या नहीं, वो मत याद रहो, लेकिन स्वप्न आता है या नहीं आपको? हाँ, ड्रीम देख आता है। आता है ना, तो वही, उसमें क्या होती है, हमारी इंद्रिया जिससे सार्गस रहती है, मतलब हमें लगता है कि भाई हम खुद ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, हाँ, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो तो अभाव होता है ना, अभाव होता है या नहीं होता है? हाँ, सही। वास्तविक नहीं होता है ना, वास्तविक, उसी को स्वप्न बोलते हैं। जी उसके सर, उसके बाद आप जब उठ कर जब आप उठते हो ना, उसके बाद आप उठ जाते हो, ठीक है, मतलब अच्छे से नींद लेकर उसके बाद जब उठते हो तो लगता है कि भाई हाँ, हमने बहुत अच्छे से नींद ले ली, है ना, मतलब आज अच्छा फ्रेश लग रहा है, ऐसा होता है ना कभी, हाँ, बहुत अच्छा, है ना, वही सुषुप्ति अवस्था है, ठीक है। ठीक है। हाँ, यानी स्वप्न के बाद वाली जो अच्छी नींद लेते हैं हम, कोई क्रिया नहीं हुई, भाई मस्त नींद ली है हमने, है ना, आज तो उठने के बाद बताते हैं हम, ठीक है, उसी को आप समझ लीजिएगा, ओके। चलिए, शरीरधारी विद्वान ब्राह्मण को मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए, और देखिए कहा गया है ना, शरीरधारी, जो शरीर धारण करने वाले विद्वान है, ब्राह्मण है, मोक्ष के लिए क्या करना है, यत्न करना चाहिए ना, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और उसके द्वारा बाहरी एवं भीतरी चिन्हों से काल यानी मृत्यु समय को भी जाना जा सकता है, यानी बाहरी जो चिन्ह है, यानी बाहरी जो भी अपघात है, या फिर भीतरी जो है ना, हमारी जो स्वास्थ्य वाली जो भी है ना, कंडीशन किस प्रकार से है, उस तरीके से हमें क्या करना है, उस चिन्हों को जानना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। अब बाहर अंतरिल जैसे कि प्राण वाला, वायु वाला बताया जाता है कि वायु की हम कितनी कैपेसिटी बढ़ाए तो हम काल को जीत सकते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना आयु बढ़ानी है तो प्राणायाम करना चाहिए, है ना, तो इसी को यहाँ पर अब और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्राण वायु मतलब वायु के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए नीचे, और देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए, मृत्यु समय को कैसे जाना जा सकता है, शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से जाना जा सकता है ना, बाहरी और भीतरी। काल को जानने वाले श्वासों की गणना के द्वारा मृत्यु को जाना जा सकता है, यानी श्वासों की गणना के द्वारा कितने हम श्वास ले रहे हैं, है ना, कितना धीमा ले रहे हैं, कितना गहरा ले रहे हैं, है ना, अभी बहुत ज्यादा चल रही है हमारी स्पीड में सांस, है ना, उसके द्वारा जाना जा सकता है। काल को जानने वाले श्वासों की गणना, ठीक है, गणना। तो बाया भाग में वायु, हैंडल्स करते जाइए जिसको भी बोलना है, ठीक है, मैं पूछूंगा। अब जब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, जब मैं पूछता हूँ तो आपका डाउट ही नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा रहता है तो वो बाद में क्लियर ही कर देता हूँ, है ना। चलिए देखिए, बाया भाग में वायु अमृत रूपी यानी अच्छा माना गया है, अमृत स्वरूप कहा गया है, और दाया भाग में जो वायु होती है ना, मतलब वायु जो चलती है, उसको विष रूपी कहा गया, बुरा माना गया है, ठीक है। समय के प्रभाव से जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे चंद्र अमृत वाला होता है, बाया वाला, है ना, दाया वाला जो से विष वाला बोला जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर आ गया। समय के प्रभाव से उन दोनों में नित्य शीत तत्व तथा उष्ण तत्व संचलन करते हैं, है ना, यानी एक तो होती है जो बाई नोस्ट्रल जो होती है वो शीत तत्व वाली होती है, जो दाई नोस्ट्रल होती है वो
कैसी होती है, उष्ण तत्व वाली होती है। सभी काल के वश में है किंतु एकमात्र काल ही स्वतंत्र है, सबको पता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा हठ प्रतियोगिता में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा था, कहाँ पर हठ रत्नावली में थोड़ा बहुत पढ़ा था समथिंग, है ना, लेकिन यहाँ पर तो पढ़ा ही था, हठ प्रतियोगिता में आप लोगों ने पढ़ा ही है। जैसे कि काल का भक्षण करने वाली कौन है, सुषुम्ना है, सुषुम्ना को जगाओ, है ना। काल को बिताने वाली कौन है, इडा और पिंगला है, उसको खत्म करो, है ना। दिन रात कटाने वाले कौन है, सूर्य और चंद्र है ना। चल इस प्रकार से तो क्या कहा गया, सभी काल के वश में, सभी काल के वश में किंतु एकमात्र काल स्वतंत्र है, इसलिए चिन्हों के द्वारा सदा सदा पहले से ही काल को यथावत जानना चाहिए। यानी चिन्हों के द्वारा क्या करना है, हमें काल को जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर काल के लिए, श्वास के लिए बताया जाता है किस प्रकार से हमें जानना है। देखिए यहाँ पर 60 श्वास का एक प्राण, 60 श्वास हम लेते हैं ना, अभी 60 श्वास ले रहे हैं, 4 मिनट होने तक हम 60 श्वास लेते हैं। 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं, 60 श्वास है प्रियंका 4 जी? मिनट में 4 मिनट 4 मिनट के हिसाब से इधर 15 ही होगा ना। अच्छा 15 4 6 15 प्रियंका जी के बराबर। मैंने 1 मिनट का पूछा ना, मैंने 1 मिनट का पूछा। हाँ हाँ ठीक हाँ तो 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं, 15 बार 15 लेना और छोड़ना दोनों एक हो जाएगा, लेना और छोड़ना एक हो गया, ठीक है, यानी दोनों एक, यानी टोटल 15 बार, ठीक है। 1 मिनट में कितना, 15 बार। तो 4 मिनट में कितना लेते हैं हम, 60 श्वास लेते हैं, 60 बार लेते हैं, है ना। इसको समय की एक इकाई कहा जाता है, यानी एक प्राण कहा जाता है, बोलते ना प्राण। तो एक प्राण बराबर 60 श्वास, 60 श्वास का एक प्राण होता है। वो कितने मिनट चलता है, 4 मिनट, ठीक है। वैसे ही एक प्राण 4 मिनट में हुआ, तो वैसे 1 × 6 यानी बराबर, सॉरी 6 प्राण पकड़ लीजिए सीधे सीधे, 6 प्राण, एक बराबर कितना, 4 मिनट हुआ, 6 प्राण बराबर कितना मिनट होगा, 24 24 मिनट को क्या बोलते हैं, एक घटी एक घटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक घटी बोलते हैं। अब ऐसे एक घटी 24 मिनट की है, ऐसे 5 घटी मिलाकर कितना होगा, एक घटी बराबर 24, तो 5 घटी बराबर 2 आवर 2 घंटे 2 घंटे। 2 घंटे को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, 2 घंटे को हम क्या बोलते हैं, एक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक राशि। और आपने एक सुना होगा, आपने एक सुना होगा स्वर विज्ञान में, एक सुना होगा आपने कि 2 घंटे के बाद हमारा जो स्वर है वो चेंज होता है ना, सुना होगा, हाँ ठीक है। ये कंसेप्ट यही है, 2 घंटे के बाद एक राशि चलती है। अब एक राशि में कौन से महाभूत रहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो चलते हैं हमारे बेसिकली, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, हमारे राशि के अकॉर्डिंग जो भी नक्षत्र में भी, जो भी ब्रह्मांड में जो भी जो परिवर्तन होता है ना, तो हमारी जो क्या स्थिति होने वाली है, बाहरी स्थिति, आंतरिक स्थिति, ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। डन। बाहरी प्रभाव की वजह से, यानी बाहरी जो भी ग्रह है, चक्र है, सॉरी ग्रह है, नक्षत्र है ना, ये आप अंदर में जो भी राशियां है ना, जो हमारा प्राण चल रहा है, और जो भी भूत है, पंचमहाभूत है हमारे अंदर है, ठीक है, उनके थ्रू, बाहर वाले और अंदर वाले के थ्रू क्या किया जाता है, आपकी स्थिति को बताया जाता है, आपके काल को बताया जाता है, समझे अभी बाहरी अंतर। चलिए देखिए, हाँ तो 5 घटी बराबर एक राशि होती है, ठीक है। एक राशि में यानी 2 घंटे में एक हमारा स्वर बदलता रहता है। 12 राशि बराबर कितने घंटे हो गए, देखो 2 घंटे का एक राशि हुआ, तो 1 घंटे का, एक राशि का 2 घंटे, ठीक है। 12 राशि बराबर कितने घंटे, 24 घंटे घंटों को एक दिन बोलते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं। 24 घंटे को एक दिन बोलते हैं, और 30 दिन का एक मास होता है, और दो मास का एक ऋतु होता है। अब 2 मास का एक ऋतु होता है, ये ग्रहण संहिता में भी बताया गया है, उसमें ऋतु के बारे में ना पढ़ सकते, आप वहां पर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 मास बराबर क्या होता है, एक ऋतु होता है, और 3 ऋतु बराबर एक अयन होता है, जिसको हम उत्तरायण या फिर दक्षिणायन बोलते हैं, जो 6 महीने में होता है, ठीक है। उत्तरायण या दक्षिणायन जो सूर्य के अकॉर्डिंग जो चलता है, दक्षिण उत्तरायण, और क्या होता है एक दक्षिणायन होता है, जो राउंड करती है ना, ठीक है, सूर्य का चक्कर जब लगाती है, ठीक है। उत्तरायण 6 महीने में और दक्षिणायन 6 महीने में होता है।
और 6 ऋतु बराबर 1 साल होता है ना। और 100 वर्ष की आयु को उत्तम माना गया है, 100 वर्ष की आयु को उत्तम माना गया है, ठीक है। और ईशावास्य उपनिषद में भी 100 वर्ष की आयु को क्या कहा गया है, अच्छा माना गया है, यानी 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करते हुए क्या करना, जीना चाहिए व्यक्ति को, है ना। चलिए, ग्रहों के साथ जब 12 राशियां में प्रतिदिन श्वास चलता है ग्रहों के साथ, और यह 12 मेष आदि राशियां क्रमश चल, अचल और उभय स्वरूप वाली होती है। यानी 12 राशियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3। एक तो होती है चलने वाली राशि होती है, एक होती है अचल यानी स्थिर रहने वाली राशि होती है, और एक उभयचल यानी दोनों में चलने वाली होती है, चलती भी नहीं भी चलती, ठीक है। यानी उभयचल दोनों में, सॉरी दोनों में चलने वाली, ठीक है। चलो अचल दोनों में आ जाएंगे इसमें, चलने वाले और न चलने वाले भी, ठीक है। चलो क्या मीनिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि जीवन में परिवर्तन, गति और नवाचार, जो भी राशियां होती है चलने वाली, वो क्या करते हैं, जीवन में परिवर्तन, गति और नवाचार देने वाली, दर्शाने वाली होती है। जैसे कर्क हो गया, तुला हो गया, मकर हो गया, है ना। और एक कौन सी है? मेष हो गया, मेष, मेष, कर्क, तुला, मकर, ठीक है। ये कौन से चलने वाले हैं, यानी जीवन में परिवर्तन, गति और नवाचार को दर्शाने वाली है। अब अचल के बारे में देखते हैं। अचल भी 4 है, 12 राशियों को 3 भागों में बांटा है हम लोगों ने, तो ये भी 4 है अचल। यानी अब स्थिरता, स्थिर है ना, ये स्थिरता वाली, धैर्यता वाली, प्रतिबद्धता वाली, ठीक है। ये कौन कौन सी राशि है? वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है, ठीक है। ये 4 राशि। उभयचर राशि यानी ये दोनों में अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता, लचीलापन, बदलाव, बदलाव होता है ना, कभी चेंजेस देखने में आता, कभी स्थिर है तो अभी चेंज हो गया, है क्या नहीं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, चल भी होगा स्थिर भी होगा, दोनों मतलब उसमें वैरायटी दिखने में आएगी, ठीक है। तो ये कौन से? मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन है, ठीक है। ये राशियां है। इन राशियों के आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व की विशेषता और जीवन की दिशा में उनके झुकाव का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला प्राण यानी श्वास के बारे में, इस राशि के बारे में, ग्रह के बारे में, पंचमहाभूत के बारे में, ये किस प्रकार से चल रहे हैं, है ना, उसके थ्रू इस काल को हम जान सकते हैं। शरीर, इस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, उसकी विशेषता के बारे में जान सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग कुंडली, कुंडली बोलते हो ना, क्या बोलते हैं? कुंडली, कुंडली देखते हैं ना, इस प्रकार से, है ना। चल 12 राशि, 12 राशि पता है, चल बाएं भाग में चलती है, मेष, कर्क, तुला, मकर। अचल दाएं भाग में चलती है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और उभय दोनों भागों में चलती है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ठीक है। अभी तक यहाँ तक कुछ क्वेश्चन नहीं आया, नॉर्मली आप लोग जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 5 इसमें एक जो राशि होती है ना, ठीक है, एक राशि, एक एक राशि के अंदर 5 महाभूत का वास होता है। अब देखिए, एक राशि के अंदर कितने महाभूतों का वास होता है, महाभूत का वास होता है, यानी समावेश होते हैं एक राशि के अंदर में 5 महाभूत, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, थोड़ा सा समझने की बात। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है। देखिए वायु तत्व वाली, नाक के एक तरफ से वायु चलती है, यानी नाक के कभी एक तरफ से वायु चलती है ना, तो उसको वायु तत्व वाली कहा जाता है, ठीक है। प्रथम, ठीक है। अग्नि, ऊपर की ओर जब चलती है वायु तो अग्नि तत्व कहा जाता है, अग्नि वाली। पृथ्वी दोनों ओर से जब चलता है तो पृथ्वी तत्व, ठीक है। और जल, नासा तल से नीचे से चलता है वायु जब, तब जल तत्व कहा जाता है, ठीक है। यानी जल तत्व समावेश होता है, जैसे ठंडा, गर्म सब अब इसमें वेरायटी दिखने में आएगी आपको, ठीक है। आकाश, नाक के ठीक बीच के खाली स्थान से जब वायु चलती है, ठीक है, तो वो आकाश तत्व वाली कहा जाता है, ठीक है। ये पांचों एक राशि में चलते हैं। अब सुनो मेरी बात, एक राशि कितने घंटे में चलती है? 2 घंटे में। 2 घंटे में। 2 घंटे में क्या होता है? स्वर चेंज होता है, होता है, ठीक है। अब 2 घंटे में ये 5 महाभूत चलेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे? ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, आपको गर्मी हो सकती है, ठंडी हो सकती है, पृथ्वी वाला भी हो सकता है, ठीक है, आकाश वाला भी हो सकता है। यही अभी बताया मैंने कि नाक के एक तरफ वायु सिर्फ एक नासिका छिद्र से गुजरती है, ऊपर की ओर यानी वायु नाक के अंदर ऊपर की ओर चलती है, दोनों ओर यानी वायु नाक के दोनों नासा छिद्रों के एक साथ गुजरती है। नासातल, नासातल से यानी वायु नाक के तल यानी फर्श से गुजरती नीचे से, और क्या बोला, नाक के ठीक बीच के खाली स्थान से वायु चलती है, ठीक है, बीच के हिस्से से। चलिए, राशिया में ग्रहोदय के संयोग
ग्रहोदय का भी क्या होता है, संयोग हो, संयोग, संयोग से इस शरीर में भूत, वर्तमान और भविष्य को तथा शुभ अशुभ फल को भी जाना जा सकता है। मैंने अभी बोला था आपको, बाहरी आंतरिक क्या होता है, यही तो होता है। समझ रहे हैं अभी बात को? राशियों और ग्रहोदय के सहयोग से राशियों में भूत भी चल रहे हैं, जो हमारा वायु चल रहा है ना, उसके सहयोग से भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल तथा शुभ अशुभ फल को भी जाना जा सकता है। ठीक है, आंतरिक हो या फिर बाहरी लो, जो भी क्रिया करते हो आप लोग, ठीक है, तो ये सब जाना जा सकता है, ये सब चिन्ह जाने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला बस पॉइंट, ठीक है, तो वो भी 2017-18 में पूछा गया था, अभी तो कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया यहाँ से। और यहाँ पर तत्व जो है वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश। अब इसमें जो है ग्रह बाया भाग और ग्रह दाया भाग, ठीक है, समझिए आप। ये जो ग्रह, अब ग्रह का मैटर है, हम लोगों ने राशियों का मैटर देखा, चल अचल उभयचल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक राशि में पंचमहाभूत, पांचों भूतों के बारे में देखा था, वायु किस प्रकार से चलती है। अब इसमें क्या मैटर है, अब इस पंचमहाभूत के साथ ग्रह चलते हैं। अब ये जो पंचमहाभूत बताए गए, जब पंचमहाभूत में जो चल रहा है ना, उसके साथ दो ग्रह चलते हैं। जैसे वायु तत्व वाला चल रहा है, यानी वायु किस भाग से चल रही है, किस तरीके से चल रही है, नीचे से चल रही है, ऊपर से चल रही है, बीच में से चल रही है, उस हिसाब से समझ लीजिए वायु तत्व चल रहा है तो भाई गुरु और राहु है। अब उसमें भी बाया भाग से चल रहा है तो गुरु है, दाया भाग से चल रहा है तो राहु है। समझे बात को मेरी? ओके। अग्नि, शुक्र और मंगल, अग्नि तत्व रहेगा तो उस समय कौन सा ग्रह रहेगा, बाया भाग में शुक्र रहेगा और दाया भाग में मंगल रहेगा। पृथ्वी ग्रह कौन सा रहेगा बाया भाग में, जब बाया भाग से चलेगा पृथ्वी, यानी 2-2 घंटे बाद चलती है, 2-2 घंटे बाद राशि बदलती है, तो पंचमहाभूत तो भाई रहेगा ही रहेगा। समझे ना? उस समय जब पृथ्वी तत्व रहेगा तो बाया भाग में कौन सा ग्रह चलेगा, बुध चलेगा, और दाया भाग में कौन सा चलेगा, रवि चलेगा। जब जल तत्व रहेगा राशियों में, जब जल तत्व चलता रहेगा उस समय, यानी वायु चलती रहेगी, उस समय जब बाया भाग में वायु चलती रहेगी, बाया साइड में, तो चंद्र ग्रह रहेगा, और दाया भाग में कौन सा रहेगा, शनि रहेगा। ठीक है, आकाश में कोई ग्रह नहीं रहता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक से भी समझ सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे कि अग्नि वाला जो होता है, मंगल जो बोला जाता है हम, आयरन है ना, लोहा वाला, थोड़ा सा लाल टाइप आ जाएगा, मंगल आयरन है ना। शुक्र गर्म होता है, शुक्र एकदम पास में होता है ना सूर्य के, गर्म होता है ना शुक्र। ठीक है, तो ये अग्नि वाला है। और पृथ्वी वाला जो है बुध और रवि है, और जल वाला देखिए चंद्र और शनि, ये तो ठंडे वाले हैं, चंद्र और शनि। ठीक है, तो ये ठंडा, इससे आप लोग ध्यान रख सकते हो। देखिए यहाँ पर पूर्व क्रम से उदित ग्रह सर्वत्र सौम्य तथा पश्चात क्रम से उदित ग्रह पाप ग्रह होते हैं। यानी जो स्टार्टिंग के 5 जो ग्रह होते हैं ना, सॉरी, ये जो स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह बताए गए ना, मतलब जो बाह्य भाग वाले, तो उसको सौम्य कहा गया, और दाएं भाग वाले को पाप ग्रह कहा गया। और नाक के दाहिने को शुभ ग्रह, शुभ कारक ग्रह कहा गया है, दाहिने भाग को राहु मंगल। और भी यहाँ पर और बताया भी दिया गया कि नाक के दाएं भाग में जब वायु चल रही है ना, तब उस समय वो जो ग्रह रहेंगे पर्टिकुलर, वो जो चलेंगे राहु मंगल रवि और शनि, वो शुभ कारक कहे गए हैं। ठीक है, नाक के बाह्य भाग में चलने पर सौम्य और शुभ कारक ग्रह गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र कहा गया। ठीक है, बाह्य भाग से चलने पर पाप ग्रह भी शुभ कारक तथा सौम्य ग्रह निश्चय ही अशुभ कारक होंगे। यानी वो जो चेंज हो जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा हानि कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आ गए। श्वास लेते समय सभी ग्रह शुभ तथा छोड़ते समय अशुभ कहा गया है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ और चीजें बताई गई है, अब इतना तो लंबा, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्किप करना चाहोगे तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मोटा मोटा हम पढ़ सकते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाना है आप लोग को। अब है तो थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए भी पढ़ लेते हैं ना। प्रश्नकर्ता एवं फल का संबंध, जो स्वर चलता रहा उसी तरफ प्रश्नकर्ता शुभ कहा जाता है। यानी जब कोई स्वर चल रहा है ना, जैसे हम बोला जाता है कि भाई दाया स्वर चल रहा है, तो आगे से प्रश्न करेंगे तो वो शुभ माना जाएगा। लेकिन जब दाया स्वर चल रहा है और पीछे से सवाल करेंगे तो वो अशुभ माना जाता है। ठीक है, यानी जो स्वर नहीं चल रहा है ना, और तरफ प्रश्नकर्ता क्या होगा, व्यर्थ फल हो जाएगा। यानी समझ में, आगे की ओर जब रहेगा, दाहिना स्वर चल रहा है तो आगे की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहिए, और पीछे की, अरे बाया स्वर चल रहा है तो पीछे की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये तरीके से कहा गया है, तब शुभ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट।
बाया स्वर चल रहा है, सामने से प्रश्न पूछेंगे तो शुभ फल, सॉरी दाया फल चल रहा है तो सामने से बोलेंगे तो शुभ फल, और बाया स्वर चल रहा है तो पीछे से बोलेंगे तो सॉरी सामने से पूछेंगे तो क्या होगा, अशुभ होगा। और दाया स्वर जब चल रहा है तो पीछे से प्रश्न पूछेंगे तो वो एक हो जाएगा, और बाया स्वर जब चल रहा है तो पीछे से प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या होगा, शुभ होगा। समझ में आया ना? बाया दाया, दाया यानी आगे अच्छा माना जाएगा, और बाया यानी पीछे, पीछे वाला अच्छा माना जाएगा। ठीक है, उसके अपोजिट सब व्यर्थ फल माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कहा गया कि दाया स्वर में, दाया स्वर में क्या होता है, एनर्जी होती है, ऊर्जावान होता है। तो उसमें क्या है, भोजन करना यानी पचाने के लिए अच्छा होता है, मैथुन क्रिया करना एनर्जी चाहिए उसके लिए भी, युद्ध करना उसके लिए भी अच्छा एनर्जी चाहिए, तथा धन संग्रह करना, है ना, यानी थोड़ा रजस होना चाहिए भाई, रज तत्व होता है दाया भाग में, ऊर्जावान होता है। बाया भाग में कौन सा होता है, तामस होता है ना, तामस होता है, ठंडा होता है। तो उसमें यात्रा करनी चाहिए बढ़िया से, विवाह कर्म करना चाहिए मजेदार से, है ना। और क्या बोला गया है, क्या लिखा सभी है? शुभ कर्म, शुभ शुभ कर्म। कर्म, शुभ कर्म। शुभ कर्म का। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए और चीजें हैं। बाया भाग से श्वास चलते समय वायु और अग्नि, ये चलो छोड़ो यार, स्किप कर देते इसको, ठीक है, रहने दीजिए इसको। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ छठ अध्याय, ठीक है, लास्ट वाला बस थोड़ा सा बचा तो वो आपको पढ़ लेना। ठीक है, छठ अध्याय, मृत्यु से छुटकारा पाने के उपाय। इसमें कुछ चीजें हैं तो कुछ चीजें बस पढ़ लेते हैं कि मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना महामृत्युंजय जो करते हैं मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जब कोई पूछेगा कहाँ पर बताया गया है, तो आप वशिष्ठ संहिता बिल्कुल बताना है। ठीक है, मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए वहां पर बताया गया है ना, वशिष्ठ संहिता में बताया गया है महामृत्युंजय। ठीक है, यहाँ पर गायत्री या प्रणव जप कहा गया है मृत्यु को छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, के द्वारा पहले आत्म विशुद्धि के लिए प्राण का संयम कर निर्मल चित्त हो और शरीर में स्थित ओमकार रूपी परम तत्व को जानकर उस ओमकार अक्षर का अपने शरीर में न्यास करने से मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, गायत्री मंत्र हो या फिर प्रणव जप हो, प्रणव जप भी हम जब इसे करते हैं तो उसका जो भी वाइब्रेशन है वो क्या हमें क्या करना है, शरीर में उसका जो भी कंपन उत्पन्न हुए उसको क्या करना है, अनुभव करना है ना, जानना है। और फिर त्र्यंबकम मंत्र का विधान अपने हृदय में जप करे, है ना, रुद्र ध्यान उसको भी कहा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षम महामृत्यु। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मृत्यु त्र्यंबकम जप है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। और है, चलिए नीचे आइए। हाँ, इसी को रुद्र ध्यान भी कहा जाता है। और कहा गया कि सोहम मंत्र की उपासना करने पर मृत्यु जय होता है, और ऐसा न करने पर स्वयं भूलिंग की बाह्य उपासना करनी चाहिए। जो लिंग होता है स्वयं भूलिंग जो बाहर हो, जैसे मंदिर वगैरह में आप लोग को देखने में आता है। ठीक है, स्वयं भूलिंग, ठीक है, पिंडी जो लिंग बोलते हैं हम, ठीक है, उसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, हृदय कमल में नारायण देव का चिंतन करना चाहिए। सामाजिक कर्म से भी मृत्यु को टाला जा सकता है, यानी समाधि का अभ्यास करके भी, जो अष्टांग योग बताया गया। सभी संकल्पों से रहित शून्यावस्था को समाधि कहा जाता है, यानी शून्यावस्था, यहाँ से क्वेश्चन आया था ना, यही था ना शून्यावस्था क्वेश्चन आया था ना इस बार। ठीक है, जो हम लोगों ने चैलेंज भी कुछ लोगों ने किया है। ठीक है, तो शून्यावस्था यहाँ पर कहा गया है ना। जीवात्मा और परमात्मा का एक रूपता की अवस्था को समाधि कहते हैं, हम लोगों ने अभी चतुर्थ अध्याय में भी पढ़ा था। ध्यान आदि क्रम से रहित जो अवस्था है उसे शून्यता कहते हैं, यानी ध्यान आदि से रहित, ध्यान अवस्था भी अभी नहीं है ना, ध्येय वस्तु भी नहीं है। समाधि क्रम से विशेष रूप से मृत्युंजय होता है, और तथा योग विता यानी योग का जानकार होता है। ठीक है, यानी समाधि क्रम से विशेष रूप से क्या है, मृत्युंजय होता है, यानी मृत्यु को जानने वाला होता है। गायत्री मंत्र का, ओम का जप का, त्र्यंबक मंत्र का जप, सोम मंत्र या स्वयंभू लिंग, नारायण का ध्यान, समाधि, ठीक है, ईटीसी जो भी है, इनसे क्या करते हैं, हम मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, छठ अध्याय समाप्त। धन्यवाद। बताइए, कहा कुछ दिक्कत हुई? हेलो, सर बस वो राशि वाले में ही होती है और किसी में नहीं होती। इसमें क्या राशि वाले में ही होती है और किसी में नहीं होती। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ से आप लोग को चीजें बताई, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना हो ना, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, समझने के लिए। ठीक है, इतने में से नहीं समझ पाओगे आप। ओके, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें रखा हूं, ठीक है, और इसको पढ़ना है,
और जो अच्छे से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है वो अच्छे से बता सकता है इस चीज को, ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सके उतना मैंने मतलब उसके लिए तो मैंने बताया, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, उसके लिए नो डाउट, ठीक है, क्लियर। सर यहाँ गुरु ग्रह आया था, वो गुरु ग्रह बृहस्पति के लिए कहते हैं या किसी और के लिए? क्या गुरु ग्रह आया था सर वहां पे? गुरु ग्रह? हाँ हाँ, बृहस्पति, वो बृहस्पति है वो, ठीक। बृहस्पति की। ठीक हम्म, ठीक हो गया सर। और कुछ शंका या फिर हम क्वेश्चन करें, बताइए, ठीक है। उस पीडीएफ को और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, 5वें अध्याय से क्वेश्चन निकालिएगा मैम। 5वें अध्याय से क्वेश्चन है। आप तो एकदम नीचे आ गए क्या? अष्टांगात्मक, हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर। आइए नीचे, और तो हुआ था ना। हाँ, नहीं नहीं, यही से ओ हो, ऐसे ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, और 25 क्वेश्चन पर आइए। हाँ हाँ, यही से ना। एक बार फिर से ऊपर करिए, 24 क्वेश्चन पर आइए। हाँ, और जाइए, 23 क्वेश्चन में क्या है दिखाइए एक बार, 23 क्वेश्चन का। ये अष्टांगात्मक है ना। चलो इसको छोड़ो, 24 नंबर से क्वेश्चन से करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे 24 नंबर से। और देखिए, अब यहाँ से कुछ क्लियर हो जाएगी चीजें और भी, है ना, अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू। किस अध्याय में प्रश्न है, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है और देहांत होने पर वो कहाँ रहता है? ये 5वां 5th पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में। अध्याय में ना ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है और देहांत होने पर वो कहाँ रहता है? तो ये हम लोगों ने अभी देखा है ना, जीव का होता है ना, जब आत्मा शरीर धारण करती है तो, है ना। चलिए, जीव आत्मा का होता है। मिलान करना है, कूट में से आंसर देना है। सब बी ऑप्शन होगा। बाकी भी पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, बाकी भी पार्टिसिपेट करिए। भोक्ता जीवात्मा, भोग्य शरीर, भोग विषय, इंद्रियां जो है। बोलना नहीं है, बस आंसर बताइए। ऑप्शन बी सब बी, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बी सर। बी ऑप्शन ठीक है, बी में क्या है? भोक्ता क्या है बताइए, भोक्ता जीवात्मा, जीवात्मा भोग्य भोग्य शरीर, भोग्य प्रकृति या विषय। नहीं भोगायतन शरीर भोग्य में सर प्रकृति, भोग्य में प्रकृति या विषय आएगा। या विषय, प्रकृति या विषय और भोग भोग में विषय आएंगे, भोग में विषय। जिसको भोगा जा सकता का जा रहा है विषय। और भोगायतन में है शरीर शरीर आएगा। शरीर, इंद्रिय, भोग भोग का का साधन। साधन। वेरी गुड। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर भी मिलान करिए। अब देखिए, स्वप्न व जागरूक सब समझ में आ जाएगा अभी तो आप लोग को। बताइए सभी। विश्रांति जी कौन है? जानकी है, विश्रांति जी है क्या? अमित जी क्लास में है आप? हाँ सर, हम कंप्यूटर क्लास में थे, अभी जुड़े हैं 2 मिनट पहले। कंप्यूटर क्लास में थे, कंप्यूटर ठीक सीखने है, आते हैं ना। ओके 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 ओके, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करिएगा बाकी लोग। सर ऑप्शन सी सी ऑप्शन। आत्मा का निज स्वरूप में व्यापार रहित रहना। सुसुप्ति सुषुप्ति अवस्था आत्मा संसार के भाव से निर्मुक्त हो जाती है। बाह्य वस्तु का अभाव होने पर भी स्वप्न में भोक्ता का भोग माना जाता है। स्वप्न व्यवहार 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 जो अभी चल रहा है, जागृत जागृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से भी आपका सब क्लियर हो जाएगा। श्रेष्ठ पूर्ण करे। प्राणियों में
बताइए यहाँ पर कौन बताएगा मुझे? प्रियंका, मनुष्य में ब्राह्मण। प्रियंका जी बताइए। रामबलो जी आप। मैं सर थोड़ा जैसे आपने बताया था, प्राणियों में प्राणी मात्र में श्रेष्ठ जो होगा वो देहधारी, फिर देहधारी में श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ, और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण। और लंबा खींचिए ना और थोड़ा। और और ब्राह्मण में विद्वान श्रेष्ठ, विद्वानों में दृढ़ बुद्धि वाले, और दृढ़ बुद्धि वालों में क्रियावान, और और क्रियावानों में ब्रह्मविद सर्वश्रेष्ठ। बहुत बढ़िया, ठीक है प्रियंका जी, सुमिता जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाण, परिमापन। आंसर कूट में देना है। सर ए बी सी तीनों सही है। तीनों सही है। शरीर में बाया और दाया भाग में चंद्र और भास्कर के रूप में वायु संचार करती है। बाया भाग में चंद्र और दाया भाग में भास्कर यानी सूर्य। भास्कर भाग में विष तथा सोम भाग में अमृत। भास्कर यानी सूर्य वाले में विष और सोम भाग में चंद्र यानी चंद्र में अमृत। चंद्र भाग में शीतलता और भास्कर भाग में उष्णता का संचार होता है। दोनों तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। कूट में आंसर कर रही है। सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सर। ऑप्शन अच्छा सी ऑप्शन, ठीक है। एक प्राण बराबर 60 श्वास। 60 और 6 प्राण बराबर 1 घटिका। 1 घड़ी। 5 घटिका बराबर 1 राशि। एक 12 राशि। 12 राशि 1 दिन। 12 राशि, एक दिन, 3 दिन 1 मास। एक नक्षत्र। मिलान करिए। 2 मास 1 ऋतु। हाँ, कूट कूट रुचिका जी कूट। 2 मास 1 ऋतु। मित्र जी कूट में बताइए ना। 2 मास ऑप्शन बी सर, बी ऑप्शन। 2 मास में 1 ऋतु। नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बी। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, कूट में देना है, बस कूट में देना है बी ऑप्शन। अब बी बताइएगा, अब ये तो होगा ना, चलो बी ऑप्शन है ना, तो 2 मास बराबर 1 ऋतु। एक ऋतु। 2 ऋतु, 3 ऋतु बराबर एक अयन। एक आयन। बी का होगा, बी बी का होगा। 6 ऋतु बराबर 1 वर्ष। एक वर्ष। नंबर वर्ष। उत्तम आयु। उत्तम आयु। याद हो गया सबको बढ़िया से, है ना। 12 राशियां कूट में दीजिए। सही सर ए बी सी डी तीनों सही सभी है। सही है। चारों सही है। चारों सही है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन। बताइए। बी ऑप्शन सही है सर। बी ऑप्शन सर। सभी सही है सर। ए बी कुल सी सही है। कुल बी 12 ऑप्शन। राशि, 4 राशि अचर है, 4 अचर है और 4 उभयचर है। चलो चार, सब ठीक। चारों सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 राशियों के नाम कौन बता सकता है? आप में से हैंड रेस करिए या फिर बोलिए, आप में से कौन बता सकता है 12 राशियों के नाम? प्रियंका जी बता दीजिए। सबसे पहले सर मेष, कर्क, अ, तुला, मकर। बहुत बढ़िया। फिर अचल में आएंगे वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ आएगा, और यस, उभयचर में मिथुन, कन्या, धनु और मीन आएगा। वाह याद ही कर लिया आपने। हाँ सर। बढ़िया, ठीक है, ऐसी तैयारी आप सभी की रखिएगा, है ना, मजा आ जाएगा। भूमि जी भी बताएगी, चलिए बताई दीजिए भूमि जी भी। हरिओम सर। हाँ बताइए। सर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, हाँ, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। वाह, और कौन बताएगा? नेहा जी बताइए, चलिए बताइए नेहा जी। सर चल है मेष, कर्क, तुला, मकर। अचल है वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, और हाँ, उभयचर है मिथुन, कन्या, धनु, मीन। वाह, बहुत बढ़िया। राम बल्लभ जी बता दीजिए अभी आप। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन।
मतलब सीक्वेंस से आपने शायद नहीं बताया ना, सीक्वेंस में बता। बराबर है प्रियंका जी? हाँ जी। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी 33। बहुत बढ़िया। राहु मंगल रवि ये बता दीजिए कूट में ग्रह के बारे में। सर बी ऑप्शन होगा, ए बी सी सही है। बी ऑप्शन सभी सही है। ठीक है, राहु मंगल रवि शनि दक्षिण से शुभ माना जाता है। गुरु बुध शुक्र चंद्र बाएं भाग में सौम्य और शुभकारी माना जाता है। श्वास लेते समय सभी शुभ माना जाता है और छोड़ते समय अशुभ माना जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। भोजन मैथुन युद्ध धन संग्रह ये सभी कार्य दक्षिण में स्थित बाएं स्वर होकर करने चाहिए। और यात्रा विवाह कर्म शुभ कार्य है, ये कार्य बाएं स्वर में करने चाहिए। ठीक है, वो दाएं और ये बाएं, दोनों बताइए। सर दोनों सही हैं। दोनों सही तो है दोनों सर। यस सही सर, है। दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृत संजीवनी किस मंत्र को कहा गया है? गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री। महामृत्युंजय गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को कहा गया है? त्र्यंबक गायत्री मंत्र ओम का। त्र्यंबकम मतलब जो त्र्यंबकम। महामृत्युंजय होता है, तो वो तो यहाँ नाम दिया ही नहीं है, सिर्फ त्र्यंबकम दिया है। त्र्यंबकम। त्र्यंबकम ही होगा। त्र्यंबकम, गुड। सभी संकल्पों से रहित अवस्था को समाधि कहा गया है। शून्य। शून्य अवस्था। क्वेश्चन आया था इस बार, मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जो भी यम वाले भी क्वेश्चन आए थे, जो भी क्वेश्चन आप मैच करना ना, मैंने जो भी क्वेश्चन बनाया है उसमें आपको सिमिलर मिल जाएंगे। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा की समता, एक रूपता, ध्यान धारणा समाधि। 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 नाक के दाहिने भाग से श्वास शुभकारी ग्रह। नाक के दाहिने भाग से शुभकारी ग्रह। थोड़ा सा सीक्वेंस देखिए, दाएं और बाएं वाला। ए और सी सर। राहु मंगल रवि शनि। ए और सी सर। ए और सी आएगा, ए और सी। दाहिने भाग में। ठीक है, राहु मंगल और रवि शनि।